हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। जितने भी इंसानों के नाम होते हैं, जितनी भी जगहों के नाम होते हैं, जितनी भी चीज़ों के नाम होते हैं, जितनी भी जानवरों के नाम होते हैं, उसके उन नामों की जगह वो नाम ना लेके हम जो शब्द यूज़ करते हैं, ही, शी, इट, दे, यू, आई, इट, जब हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं नाम की जगह, वही प्रोनाउंस होते हैं। सो हम एग्जाम्पल देख के समझते हैं। टैगोर रोट फाइन पोएट्री। टैगोर यहाँ पे क्या है? किसी पर्सन का नेम है। टैगोर रोट फाइन पोएट्री, टैगोर बहुत अच्छी पोएट्री लिखते थे। यहाँ पे हम टैगोर की जगह ही लगा देंगे। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। तो जितने भी पर्सन्स के नेम होते हैं, जितने भी थिंग्स के नेम होते हैं, जितने भी एनिमल्स के नेम होते हैं, उन नेम्स को हटा के, स्पेसिफिक प्रॉपर नेम को हटा के, उनकी जगह हम ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू ये वर्ड्स यूज करते हैं। उन्हीं को प्रोनाउंस बोलते हैं। अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। सो नाउन के सब्स्टिट्यूट पे, नाउन की जगह पे हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम ये भी हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि जब हम नाम ले सकते हैं तो हमें प्रोनाउंस की क्या ज़रूरत है। अगर मैं बोलूँ सीता एक लड़की है, सीता वहाँ रहती है, सीता स्कूल जाती है, सीता पढ़ती है, सीता को भागना पसंद है, तो बार बार मैं सीता नाम यूज़ ले रही हूँ। इसकी जगह पे ये मुझे बोलने में भी इनकन्वीनियंट है और ये सुनने में भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए मैं पहले सेंटेंस में तो उसका नाम ले लूँ, जैसे कि सीता इज़ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, शी लव्स टू रनिंग। तो मैंने पहले सेंटेंस में ज़रूर सीता उसका नाम लिया, सेकेंड सेंटेंस में मैंने उसको बताने के लिए शी यूज़ किया। तो इससे सुनने में भी अच्छा लग रहा है और बोलने में भी मेरे लिए कन्वीनियंट है। इसीलिए हमें उन नामों को बार बार रिपीट ना करना पड़े, उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा। आगे अब हम प्रोनाउंस के टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इसमें 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे वो बात कर रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, अगर वो खुद बात कर रहा है सिंगुलर है तो आई। अगर वो एक से ज़्यादा लोग, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना हम, तो अगर एक से ज़्यादा लोग अपने बारे में कोई बात कर रहे हैं तो वी यूज़ करेंगे। तो ये आई और वी फर्स्ट पर्सन है, बात करने वाले। सेकंड पर्सन जिससे वो बात कर रहे होते हैं, अगर वो सिंगुलर हो तब भी यू यूज़ होगा, अगर वो प्लूरल हो तब भी हम यू ही यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन जिनके बारे में हम बात कर रहे हो, अगर वो लड़का है तो हम ही लगा देंगे, अगर वो लड़की है तो हम शी लगा देंगे उसके नाम की जगह पे। अगर वो कोई एनिमल है या कोई थिंग है या बेबी के लिए भी हम ही शी ना लगा कर इट ही यूज़ करते हैं। और ये या फिर वो एक से ज़्यादा हो, प्लूरल हो, तब भी हम दे यूज़ करेंगे। ही, शी, इट और दे, ये क्या है? थर्ड पर्सन है जिनके बारे में बात हो रही होती है। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं और इन पर्सन से हमें उस सेंटेंस में उस नाउन के जेंडर का भी पता चलता है, क्योंकि अगर लड़का होता है तो हम ही यूज़ करते हैं, अगर हम लड़की की बात कर रहे हैं तो हम शी लगा देते हैं, अगर हम किसी एनिमल की बात कर रहे हैं या सामान की बात कर रहे हैं तो हम इट लगा देते हैं, अगर एक सिंगुलर पर्सन है तब हम ही, शी, इट लगाते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा हैं तब हम दे लगाते हैं। तो इन पर्सन से हमें जेंडर और नंबर ऑफ पर्सन दोनों पता चलता है। तो बेसिकली पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन्स हैं जिनके यूज़ से हमें जेंडर और नंबर दोनों के बारे में पता चलता है। और पर्सनल प्रोनाउन हम प्रॉपर नेम की जगह पे या प्रॉपर नेम के पर्सन्स
और थिंग्स की जगह पे यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन, जैसे पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं, वैसे इसमें 3 केसेस भी होते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अगर वो है तो आई। सेकंड सब्जेक्टिव केस में पहले हम सबसे पहले सब्जेक्टिव केस को समझ लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस समझेंगे, उसके बाद में हम पॉजिटिव केस समझेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव केस को लेके चलते हैं। सिंगुलर, अगर सब्जेक्टिव केस में वो सिंगुलर है तो वो आई यूज करेगा, अगर वो एक से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं तो वी यूज करेगा, और सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहे हैं वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में यू। थर्ड पर्सन उसे हम उनके जेंडर के अकॉर्डिंग ही, शी, इट यूज कर देंगे, और प्लूरल है तो दे यूज कर देंगे। अब हम ये समझते हैं कि सब्जेक्टिव केस होता क्या है। ये सेंटेंस है, एग्जाम्पल, राम लव्स रनिंग। किसको भागना पसंद है? राम को। या किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। तो राम इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसके नाम की जगह पे हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो राम क्या है? एक लड़का है, तो उसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया? ही यूज किया। तो ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन में हमने ही यूज किया है, जो कि हम देखेंगे कि थर्ड पर्सन में है ही। तो जो भी नाम होते हैं उनको हटा के उनकी जगह पे सब जिनके बारे में बात हो रही होती है, जो वर्ब्स, इनकी 2 ही पहचान है। एक तो सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, दूसरा वो वर्ब के पहले लगे होते हैं हमेशा। ये भी हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले लगते हैं, हमेशा वर्ब के पहले आते हैं। तो वर्ब के पहले आने वाले सब्जेक्ट की जगह जो प्रोनाउन यूज करते हैं हम उसे ही सब्जेक्टिव केस कहते हैं। हम और एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। आई इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। किसने देखा? मैंने देखा उसे। और सॉ क्या है? इसमें वर्ब है। हिम क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट। पहले हम सब्जेक्टिव केस पे ही फोकस करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस समझेंगे। तो आई क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, जो बात करने वाला है खुद, तो वो सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पे जो प्रोनाउन लगा है वही सब्जेक्टिव केस है। सो आई और ही दोनों सब्जेक्टिव केस हैं। सब्जेक्टिव केस, यूज एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है वो सेंटेंस में। शी रीड्स लेटर, कौन रीड कर रहा है लेटर? वो लड़की रीड कर रही है। तो शी क्या है? इसमें सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और वो वर्ब के पहले भी आया है, दोनों रूल हो रहे हैं। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ही गोज टू स्कूल, कौन स्कूल जाता है? वो स्कूल जाता है। तो ही क्या है? इसका, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है वो लीड है इस सेंटेंस का, और वो वर्ब के पहले भी लगा है। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ये सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन जो हमने यूज किया है ये ही, यही सब्जेक्टिव केस है। एक बात हमें याद रखनी है, जो कि हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इन जनरल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमेशा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हमेशा जो वर्ब आती है उसमें एस या ई एस ऐड होता है। ये हमें याद रखना है। जो ही, शी, इट या कोई नाम हो, सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होती है उसमें एस या ई एस ऐड होता है। प्लूरल में नहीं होता है, आई में नहीं होगा, यू में नहीं होगा, या कोई प्लूरल नाउन है उसमें नहीं होगा, सिर्फ सिंगुलर में यूज होता है। चलो अब हम अपने टॉपिक पर वापस जाते हैं। सब्जेक्टिव केस, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूँ। कौन तेज दौड़ता है? मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हूँ मैं। तो उस मेरे लिए मैंने कौन सा आई प्रोनाउन यूज किया है? तो आई क्या है? इसमें सब्जेक्टिव केस है। वी गो देयर ऑफ्टन, हम वहाँ अक्सर जाते हैं। ऑफ्टन का मीनिंग क्या होता है? अक्सर। वी गो देयर ऑफ्टन, हम वहाँ अक्सर जाते हैं। तो वी, एक से ज़्यादा लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे? वी।
आई और वी फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी गो देयर। अब प्लूरल है इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगी है उसमें एस या ई एस ऐड नहीं हुआ, और ये ही यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगी है उसमें एस या ई एस ऐड हुआ है। और आगे हम देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। सब्जेक्टिव केस, यू आर सो ब्यूटिफुल, तुम बहुत सुंदर हो। कौन सुंदर है? तुम सुंदर हो। तो तुम इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की जगह पे मैंने यू प्रपोजिशन यूज किया है, सॉरी प्रोनाउन यूज किया है, इसीलिए ये क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है। सेकंड पर्सन, दे हैव बॉट अ न्यू हाउस, उन्होंने नया घर खरीदा है। यहाँ पे हम किसी फैमिली, पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं, तो पूरी फैमिली में एक से ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो हमने दे यूज किया है। तो उन्होंने क्या? नया घर खरीदा है। किसने खरीदा? उन्होंने इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की जगह पे जो प्रोनाउन लगता है उसको ही हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। आई होप सब्जेक्टिव केस के लिए अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम आगे ऑब्जेक्टिव केस पे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन सेंटेंस। ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, यानी जो भी वर्ब के पहले लगता है वो सब्जेक्टिव केस, लेकिन जो वर्ब के बाद में लगता है, वर्ब को फॉलो करता है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। हम एग्जांपल देख के समझते हैं तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउंस यूज होते हैं वो है मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। जैसे सब्जेक्टिव केस में आई, वी, मी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये प्रोनाउंस यूज किए थे हमने। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि उनकी हम फॉर्म्स चेंज कर देते हैं। आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, मतलब कोई लड़का है तो हम हिम यूज करेंगे। शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, और वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? ये फॉर्म हम क्यों चेंज करते हैं? जैसे इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो हम समझेंगे। रीना कॉल्ड शी, तो क्या ये सेंस कर रहा है? नहीं। लेकिन मैंने कहा रीना कॉल्ड हर, तो अब ये सेंसिबल लग रहा है सेंटेंस। तो इसीलिए हम जो फर्स्ट सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउंस आते हैं उनकी फॉर्म्स चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, ताकि वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल लगे, एक सेंस दे सेंटेंस का, सेंसफुल सेंटेंस बने। इसीलिए हम उनकी फॉर्म्स चेंज कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउंस क्या है? ये हैं सारे, ये जो हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव पार्ट पे ही आएंगे, सब्जेक्टिव पार्ट पे नहीं आएंगे। अगर सब्जेक्टिव पार्ट पे बात कर रहे हैं तो वो पहले फर्स्ट सब्जेक्टिव केस के आई, वी, यू जो हमने पढ़े थे वो आएंगे। तो सब्जेक्टिव केस क्लियर होने के बाद जो वर्ब के पहले लगते हैं वो सब्जेक्टिव, लेकिन जो वर्ब को फॉलो करते हैं, वर्ब के बाद लगते हैं, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। रीना गेव मी द बॉक्स, रीना ने क्या दिया मुझे? बॉक्स दिया। किसे दिया? मुझे दिया। तो यहाँ कौन फॉलो कर रहा है वर्ब को? मी। तो आई का मी हो गया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया है। तो यहाँ मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। मैं यहाँ पे क्या है? आई, जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये तो सब्जेक्टिव केस है। नो यहाँ क्या है? वर्ब है। लेकिन हिम की यहाँ क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ये वर्ब को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। सो जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्टिव केस है। शी वॉज विथ अस, वो हमारे साथ है, हमारे साथ थी। तो अस इसमें क्या है? वी का अस हो गया, वी का ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाता है। तो अस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। रीना सरप्राइज देम, रीना ने उन्हें सरप्राइज दिया। रीना गेव हम हर सीडी, रीना ने क्या दी? उसे सीडी दी। यहाँ पे सीडी भी ऑब्जेक्ट है और हर भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सीधा रिसीव कौन कर रहा है? वर्ब से। सीडी क्या रिसीव की? वर्ब से डायरेक्ट रिसीव। सीडी जो है ये ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी 3 तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, जिसे हम आगे समझेंगे तो हमारा बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले हम ऑब्जेक्टिव केस अच्छे से समझ लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव केस के तीनों ऑब्जेक्ट कौन कौन से तरह के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, वो भी समझ लेंगे। द इंस्ट्रक्टर चूज हिम एंड हर, और एक सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव पार्ट में एक से ज़्यादा प्रोनाउंस भी यूज हो आते हैं साथ में, तो दोनों ही, ऐसा नहीं है कि यही प्रोनाउन है, नहीं, हिम और हर दोनों इसमें प्रोनाउंस है। तो इंस्ट्रक्टर क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, चूज क्या है, वर्ब है, हिम एंड हर इसमें प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस यूज हो सकते हैं, ये भी करेक्ट रहता है। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव केस में कितनी पॉसिबिलिटीज रहती है, कितनी पॉसिबिलिटी रहती है कि कितने तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रेपोजिशंस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें हमें सेंटेंस में अगर हम पूछें तो हमें हु और व्हाट का अगर आंसर मिल रहा हो, इसका मतलब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन क्या, अगर हम जब उसका मतलब निकालेंगे, हमें कौन या क्या ये रिसीव करने वाला जो वर्ब से ये रिसीव करने वाले वर्ड्स होंगे, यानी कि जब हमें इन दोनों का आंसर मिल रहा होगा, इट मीन्स वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू हुम, फॉर हुम का आंसर मिल रहा होगा, किसके लिए, किसको, अगर ये आंसर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसी ऑब्जेक्ट में पार्ट में जो प्रेपोजिशन आया है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो प्रोनाउन आया है, उसके पहले अगर कोई प्रेपोजिशन लगा है तो इसका मतलब वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। हम एग्जांपल से समझते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल, राम ड्रोव मी टू स्कूल दिस मॉर्निंग। राम मुझे स्कूल लेके गया आज, किसे, मुझे। तो यहाँ डायरेक्ट रिसीव हो रहा है ना, वर्ब से डायरेक्ट रिसीव कर रहे हैं। हु और व्हाट का आंसर भी है, कौन क्या, मुझे लेके गया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई कैन हेल्प यू विथ योर वर्क, ये मैं, कौन हेल्प करता है, मैं, तो यहाँ कौन और क्या का आंसर मिल रहा है ना, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द टीचर गेव हिम केक, टीचर ने क्या दिया, केक, तो केक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे दिया, मुझे दिया, तो मैं यहाँ पे मुझे क्या है, किसे दिया, मुझे दिया। किसको या किसका अगर आंसर मिल रहा है ना इसमें, किसको, मुझे दिया, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिसीव कर रहा है, जबकि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब से डायरेक्ट रिसीव करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिसीव करता है। टीचर क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। गेव क्या है यहाँ पे, वर्ब है। हिम क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और केक क्या है यहाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टीचर गेव केक टू मी, हिम। टीचर ने क्या दिया, टीचर ने केक दिया, किसको दिया, मुझे दिया। क्या दिया का आंसर आ रहा है, तो मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, मुझे दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो हु और व्हाट ये क्वेश्चन पूछ के देखना, अगर आंसर मिल रहा है तो डायरेक्ट है। टू हुम, फॉर हुम, किसके लिए, किसको, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशंस। वी ड्रोव अवर कार टू द स्टोर। अब ये स्टोर क्या है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके पहले क्या लगा हुआ है, प्रेपोजिशंस लगे हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट के पहले अगर प्रेपोजिशंस लगे हुए हैं तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होता है। तो जो डायरेक्ट रिसीव कर रहा हो वर्ब से वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिसीव कर रहा हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट के पहले प्रेपोजिशंस यूज हो वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशंस। तो ऑब्जेक्टिव केस में ये 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और सब्जेक्टिव केस हमें आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं पॉजेसिव केस की ओर। पॉजेसिव केस क्या होता है, जो किसी की ओनरशिप शो करता है कि कोई चीज किसकी है। यूज टू एक्सप्रेस ओनरशिप और पोजिशंस।
मतलब कोई चीज़ किसकी है, बिलोंगिंग्स शो करता है, हम अपना अधिकार जताते हैं। जो अधिकार बताने वाले वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं उसी को हम पॉजेसिव केस प्रोनाउंस कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसी की जगह यूज होते हैं, लेकिन ये अधिकार बता रहे होते हैं और इनकी फॉर्म्स भी अलग होती है। तो इसमें हमें कोई कंफ्यूज होने की चीज़ नहीं है कि भाई कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा पॉजेसिव केस है। होंगे दोनों ऑब्जेक्टिव पार्ट में, दोनों होंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन जो अधिकार बताने वाले होंगे जो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पॉजेसिव केस, और जो सिंपल होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस होंगे। और इनकी फॉर्म्स भी चेंज होती है। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव केस की फॉर्म्स पढ़ी थी, अब हम पढ़ते हैं पॉजेसिव केस की को कैसे, कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर एंड देयर्स। ये क्या है, ये 7 पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। आई का माइन, यू का योर्स, हिज का हिज, ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट्स, वी का आवर्स एंड दे का देयर्स। तो इनकी फॉर्म्स भी जब ये पॉजेसिव केस के लिए यूज होते हैं, किसी का अधिकार बताने के लिए यूज होते हैं, बिलोंगिंग्स बताने के लिए यूज होते हैं, तो इनकी फॉर्म्स भी चेंज हो जाती है। चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। हमें याद रखना है 7 पॉजेसिव प्रोनाउंस। द डॉग इज माइन, ये कुत्ता मेरा है, इस पे मैंने अधिकार बताया ना। ये आया ऑब्जेक्टिव केस में है, सॉरी ऑब्जेक्टिव पार्ट में है, लेकिन फॉलो भी कर रहा है वर्ब को, लेकिन ये अधिकार भी बता रहा है कि ये कुत्ता मेरा है। द कैट इज योर्स, ये बिल्ली तुम्हारी है, ये अधिकार बता रहा है ना। द रिंग इज हर्स, ये अंगूठी उसकी है। तो ये क्या है, माइन, योर्स, हर्स, ये पॉजेसिव केस प्रोनाउंस हैं। द बैग इज देयर्स, ये बैग उनका है। देयर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट वर्ब से रिसीव कर रहा है, लेकिन ये अधिकार शो कर रहा है, अधिकार बता रहा है, अधिकार जता रहा है, इसीलिए ये पॉजेसिव केस है। कोई कंफ्यूज नहीं होना हमें, बड़े आसानी से अगर हम ध्यान देंगे तो हमें बड़े आसानी से इनके डिफरेंस पता चल जाएंगे, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है और कौन सा पॉजेसिव केस है। द किड आर योर एंड माइन, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट में केस में बताया था कि 2 प्रोनाउंस भी साथ में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में, उसी तरह पॉजेसिव केस में भी 2 प्रोनाउंस आ सकते हैं। द किड्स आर योर्स एंड माइन, ये बच्चे तुम्हारे और मेरे हैं। द मनी इज रियली देयर, ये पैसे सच में उनके हैं। तो ये सब क्या है, इनमें बिलोंगिंग्स बता रहे हैं, ओनरशिप बता रहे हैं, किसी का अधिकार बता रहे हैं। तो जिसमें जो प्रोनाउंस अधिकार बताते हैं ये 7 होते हैं, इन्हीं को हम पॉजेसिव केस कहते हैं। आई होप आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, आपको अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसमें 3 पर्सन्स होते हैं, 3 केसेस होते हैं, जो वर्ब को फॉलो करता है, जो बाद में आता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जो बिलोंगिंग्स बताता है यानी ओनरशिप बताता है वो पॉजेसिव केस होता है, और जो सब्जेक्ट की जगह यूज होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है। अगर आपको प्रोनाउंस के और टाइप्स पढ़ने हैं तो वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल।